बनाओ जिसके चरण में बैठ के आप कुछ कह सको अपना दुख सुख। तो मेरा मानना जहाँ तक गुरुजी है कि हम आपका कथा रोज सुनते हैं, चाहे आप जहाँ भी होते हैं, हम रोज अपने मोबाइल में ही सुनते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे घर में टीवी लगा हुआ है। और आपकी प्रश्न उत्तरी मैं डेली सुनती हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ मन में कन्फ्यूजन भी होता है तो आप मुझे क्लियर कर देते हैं। और आपकी अगर कृपा हो तो दुख होने की कोई कारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो वृंदावन मुझे पता नहीं था कहाँ है, आज महीना में 2 चक्कर लगती है, तो आपकी कृपा नहीं तो क्या है। हम बिहारी जी की हमारी सास भागलपुर से हम उनको बुलाए, और मेरी माँ जो कि वृंदावन आती थी लेकिन आपसे कभी नहीं मिली थी और आपके लिए हमेशा रोती रहती थी। और अभी अपने भाई से लड़ाई करके मैं अपनी सास को भी अपनी माँ को भी लेके आई हूँ। तो क्या मैं गलत करी गुरुजी अगर कोई ये बोलते हैं कि गुरु के शरण में बैठ के करो? कि देखिए, जैसे आपने दास अनिरुद्ध को गुरु माना, हाँ, अब हमको बिहारी जी ने वृंदावन में बुलाया। हाँ। अब आपका गुरु स्थान यदि वृंदावन गौरी गोपाल है तो इसी बहाने आपका धाम में आना जाना बना रहेगा। धाम से जुड़ गए ना, तो धाम से जुड़ जाना कितनी अच्छी बात है। किसी बहाने हम गुरु का दर्शन करने जा रहे हैं तो बिहारी जी का भी दर्शन हो रहा है और धाम में वास भी मिल रहा है। तो और भगवान की कृपा समझिए, चाहे आपकी कृपा, मेरे बच्चे, चाहे ये छोटा सा बच्चा है ना, ये भी नॉनवेज नहीं खाता गुरुजी, ऐसा आपकी कृपा हुई ना। और आपकी कथा की ऐसा हम परिवार में असर है। बस मेरी मम्मी थोड़ा सा ये है कि इनकी जो है ना, कुल देवी मेरी मायके की, वो पाठान होता है छागर, वो जो देते हैं कुल देवी को 12-12, 13-13 देते हैं मम्मी सब। जैसे वो जनेऊ होता है ना, उपनयन संस्कार, उसमें। अब मेरी बकरा, हाँ बकरा। अब मेरी मम्मी हमेशा रोती रहती है कि किसी तरह इसे बंद किया जाए। तो कर दो ना बंद। अब वो मम्मी बोले कि तुम मुझे गुरुजी के पास लेके चलो, कोई रास्ता बताए, मुझे नहीं तो देना है। ये परंपराएं तो गलत है ना, तो गलत को क्यों फॉलो करना है, क्यों बढ़ाना है आगे? खत्म करो जो चीजें। 13-13, 14-14 बकरा पड़ता गुरुजी। अब इस चक्कर में मुझे तो, मेरा भतीजा का भी होगा तो मैं नहीं जाऊंगी, मुझे तो बहुत रोंगटे खड़े होते गुरुजी। ये सब जीव की हत्या करना गलत है। कोई हमारी देवी देवता क्यों कहेंगे कि आप किसी को मारो? ये जो अंध परंपराएं बनी हैं उन्हें ही तो समाप्त करना है। और जैसे अड़ोस पड़ोस के हैं तो मम्मी जैसे बात भी रखती है कि नहीं हम ये नहीं करें, नहीं तुम्हारे बेटे पे असर पड़ेंगे, तुम्हारे पोते पे असर पड़ेंगे। बस अब हम लोग तो देखो, कभी हमारे खानदान कुटुंब में कभी किसी जीव की हत्या नहीं हुई। ये तो चित्त चोर हैं। तो हमने कही, तो हमें फिर उनको 2-4 मैं सुना देता हूँ फिर। हाँ, फिर ऐसे लोगों को तो सुनाओ, ऐसे लोगों को तो तरीके से सुनाओ। गुरुजी मैं फिर उल्टा सीधा बोल देता हूँ तो इसमें मेरा दोष लगे। नहीं, आप तो फिर सुनाओ, मूर्खों को, सालों को खूब सुनाओ। तो एक दिन तो मैंने सोच लिया था मारूंगा मैं, फिर मैंने मारपीट करने फिर आ गए थे मैं। तो मारने से सुधर जाएंगे वो गुरुजी जी? यदि सुधरे तो फिर मारो, सालों को क्या है। गुरुजी वो ऐसे बोलते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरे इष्ट को मेरे ऐसे बोलेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगता है गुरुजी। नहीं, अब दुष्ट हैं, कहते ना हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, हो ही पाप गौ घात समाना। भगवान की निंदा करनी भी नहीं चाहिए और भगवान की निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। तो आप ना 2-4 तो जमा दिया करो थप्पड़, तो ज्यादा मारना, हाथ पांव न टूटे बस। नहीं गुरुजी, मैंने तो बोला, मैंने कहा आपके जैसे आपके गुरुजी हैं जेल में बैठे हुए हैं। हाँ। कह रहे नहीं वो तो लीला कर रहे हैं। अरे लीला कर रहे हैं, जेल में का लीला चल रही है? हाँ। तो मैंने हमारे कृष्ण भगवान तो जेल में प्रकट भाई, तो रातों रात निकल आए बाहर। तो तुम्हारे वाले तो घुसे ही हैं। मैंने कहा 2014 की घटना है जो वो सुन लो पहले, उसके बाद में ही बात करो हमसे। अच्छी बातें होती भगवान। देखो, भगवान को लोग गालियां दे रहे हैं और जो गलत है उसकी लोग सराहना कर रहे हैं। मतलब कितना कलयुग है। इन अंधों को ये भी नहीं दिख रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। अब इन मूर्खों को तुम ठीक कह रहे हो, ये मारने से सुधरेंगे। मैं गुरुजी दिन बहुत गुस्सा हो गए थे, मैं तो बस हाथ पांव न टूटे।